जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में हमें चलाता है, अपनी मर्जी को जानने, उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है कि हम परमेश्वर की मर्जी को जानें, उसे पूरा करने के लिए प्रभु से सामर्थ्य पाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाएं और बुद्धि और सारी समझ प्राप्त करके उसकी महिमा करने पाएं। आज का मनन हमें प्रियो कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के पहले पद से मिलता है, जहां इस तरह लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। साथ में हम चौथे तक भी पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये भविष्य में जब होगा, तब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हुए मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठे हुए अपने आप को जानकर समझकर उसी तरह हमको एक नए व्यवहार, नए एटीट्यूड के साथ जीना है। उस एटीट्यूड में क्या आता है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज। टू कंटिन्यू टू लिव और सीक द थिंग्स विच आर अबाव। इंग्लिश में लिखा है, इफ ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. So set your affection on things above, not on things on the earth. Set your affection, seek the things above. मैं सोचने लगा, इस पर मनन करने लगा कि स्वर्गीय वस्तुएं कौन सी है। Which are the things that are above? I must seek them. तो परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने पर मुझे इस छोटे मनन के लिए कुछ वस्तुएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें खोज करनी चाहिए, जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ गिनती की चीज़ें रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा समय मनन में नहीं दे सकता हूँ। यूहन्ना 15:9 और 10, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो एक स्वर्गीय वस्तु है जिसकी खोज हमें करनी चाहिए, वो है प्रभु यीशु का प्रेम और उसका अनुग्रह। हमारा जीवन परमेश्वर के प्रेम की खोज से भरा होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे ऊंची खोज है, परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर से जुड़ी हुई अगर कोई खोज है तो वो है परमेश्वर का प्रेम। तो हम क्या सोचे, हमें परमेश्वर का प्रेम एक बार मिल गया है, हमें इसकी जरूरत नहीं। नो, प्रेम को खोजते जाना है। इसका मतलब प्रेम को बढ़ाते जाना है। वी मस्ट इंक्रीज इन गॉड्स लव, इन डिवाइन लव। परमेश्वर के प्रेम में जब हम बढ़ेंगे तो हमारे कामों से दिखाई देगा, हमारी भक्ति से दिखाई देगा, हमारे सेक्रीफाइस से दिखाई देगा। तो ये दिखना भी चाहिए। दूसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है, जो इफिसियों 2:8 और 9 में मिलता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ते जाना है, उसकी खोज करते रहना। वी मस्ट सीक द ग्रेस ऑफ गॉड मोर एंड मोर, दो वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस, बट दिस डज नॉट पुट एन एंड टू आवर सीकिंग गॉड्स ग्रेस। हमारा उद्धार अनुग्रह से जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ अनुग्रह की खोज समाप्त नहीं हो जाती। कहीं मेरा तो उद्धार हो गया, अब मुझे अनुग्रह की क्या जरूरत है? मुझे रोज अनुग्रह की जरूरत है, मुझे जीने के लिए अनुग्रह की जरूरत है, मुझे स्वर्गीय स्थान का अनुभव करने के लिए, प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए भी अनुग्रह की जरूरत है, उसके प्रेम की भी जरूरत है। तीसरी चीज जिसकी मुझे खोज करनी चाहिए वह है धैर्य, करुणा और दया। ये तीनों एक साथ मैं रख रहा हूं।
कुलुस्सियों 3 ही अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, करुणा, भलाई, नम्रता और धैर्य के वस्त्र पहन लो। ये स्वर्गीय वस्तुएं कहलाती, ये ऊपर से हैं, ये ऊपर की वस्तुएं जिनकी हमें प्रतिदिन खोज करनी है। इन्हें मानो वस्त्र की नाई पहन लेना है, मानो ये हमारी पोशाक है, ये हमारा महत्वपूर्ण वस्त्र है। जो लोग, जैसे हम जो भी वस्त्र पहनते हैं, दिखाई देता है कि आज क्या पहने। कई लोग आपके वस्त्र की तारीफ करते हैं, आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, आपने बड़ा अच्छा कुर्ता पहना है या कोट पहना है, जो भी वस्त्र पहना है दिखाई दे रहा है। उसकी सुंदरता, उसकी चाहे सिलने की कला हो या हर तरह से वो कपड़ा, ये जो कोई कपड़ा आपके ऊपर और ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये भी एक बात है, लोग उसको पसंद करते हैं, तारीफ करते हैं। इसी तरह ये चीजें जिनकी हमें खोज करते रहना है, इन्हें पहन भी लेना है। केवल इनकी परिभाषा खोज लेना नहीं है, इनके अर्थ इब्रानी, यूनानी और इंग्लिश में खोज लेना और अर्थ समझ लेना, डायरी में लिख के पटक देना, इसे खोज नहीं कहते हैं। ये खोज है जिसे हमें अपने जीवन पर अपना लेना है, लागू कर देना है, और दुनिया को दिखने भी चाहिए कि हमारा वस्त्र परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धैर्य है। तो ये चीजें दिखना चाहिए। जैसे गलतियों 5:22-23 में आत्मा के फल भी प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये स्वर्गीय वस्तुएं हैं जिनकी खोज हमको प्रतिदिन करते रहना। परमेश्वर के प्रेम खोज, आनंद की खोज, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की खोज, ये हमारी प्रतिदिन की खोज है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक मसीह रिटायर हो गया, उसे अब कुछ खोजना नहीं है, वो तो अपने दिन गिन रहा है। नो, दिन गिनते समय तो और ज्यादा इन्हीं चीजों को खोजना है। दिन गिनने का मतलब भी यही है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज और बढ़ा दें। वी मस्ट बिकम द सीकर्स ऑफ द थिंग्स which are above, and they are these things which we must every day seek. तीसरी चीज है पवित्रता और सच्चाई। जैसा हम पहला पत्रस 1:15-16 में पढ़ते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और इब्रानियों 11 में तो लिखा है, बिना पवित्रता के कोई उसे देख नहीं सकता। विश्वास के बिना तो प्रसन्न नहीं कर सकते, पवित्रता के बिना तो देख ही नहीं सकते। सो हमें इन वस्तुओं की खोज करनी है। विश्वास की भी खोज इसमें हमने गलतियों 5 उसके 22-23 में पढ़ा है। विश्वास की भी खोज करते रहो। अब अरे विश्वास किया तभी तो हम उद्धार पाए, लेकिन वहां अंत नहीं हो गया है। विश्वास की खोज निरंतर जारी रहे। उसी विश्वास जिससे हमने उद्धार पाया है, उसी विश्वास में, मतलब उसकी मात्रा हो या संख्या हो या उसका जो भी अमाउंट है, वो बढ़ता रहना चाहिए। ये बढ़ता रहना चाहिए। जैसे अगर कोई इमोशंस हैं तो वो स्ट्रांग होते रहने चाहिए। दे मस्ट बिकम गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और यूहन्ना 4 उसके 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। तो जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करेंगे तो हम उसकी खोज भी करेंगे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने की खोज करेंगे। यह स्वर्गीय वस्तु है। आत्मा, चाहे पवित्र आत्मा हो या पवित्र आत्मा में हो करके, पवित्र आत्मा को पाकर या पवित्र आत्मा में हो करके, पवित्र आत्मा के अनुभव, पवित्र आत्मा की सामर्थ हो, पवित्र आत्मा के गुण हो, आत्मा के फल क्यों ना हो, इन सब की खोज में बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर की खोज करेंगे, उसमें बढ़ेंगे, तो हमारा ये उद्देश्य हो जाएगा। और मत्ती 5:16 उसी प्रकार दूसरों की भलाई, हमको दूसरों की भलाई की खोज करनी है। वी मस्ट सीक टू डू गुड अनटू अदर्स, कि हमारा
जो उजियाला है हमारे कामों के द्वारा चमके कि परमेश्वर देख करके प्रसन्न हो। भले काम करने का साहस नहीं छोड़ना है। गलतियों 6:9-10 कहता है भले काम करना। इनकी भी हम मैं कौन सा भला काम करूं, ये खोज करते रहना है। What good thing must I do, or I must do, that my Father may be pleased, that I may become or be proved or proven a seeker of the things above, कि मैं जो वह स्वर्गीय वस्तुएं, इंग्लिश में अबव है लेकिन वो स्वर्ग के लिए है, कि स्वर्ग की वस्तुओं का खोजी बनना चाहता हूं। क्या आप स्वर्ग की वस्तुओं की खोजी हैं, या जैसा दूसरे ही पद में आया है, सेट योर अफेक्शन ऑन थिंग्स अबव नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर की चीजों की खोज नहीं करना है, जैसा मत्ती 6 और उसके 33 में लिखा है, तुम पहले उसके धर्म उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तो तुम्हें मिल जाएंगी। तो हमें परमेश्वर के राज्य की, उसकी धर्म की, धार्मिकता की, उसकी सच्चाई की और स्वयं परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। ये शायद तो कहता है यहोवा को खोजो जब तक वो मिल सकता है। एक वो समय भी आने वाला है जब ये खोज व्यर्थ हो जाएगी, परमेश्वर मिलेगा ही नहीं। परमेश्वर के मिलने का भी एक लास्ट समय है, उसके बाद वो मिलेगा, न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ मिलेगा। लेकिन तब आप दया की खोज नहीं कर सकेंगे, तब आप उससे करुणा की खोज नहीं कर सकेंगे, तब आप उससे प्रेम की खोज नहीं कर सकेंगे, तब आप छुटकारे की खोज नहीं कर सकेंगे, तब गुनाहों की माफी की खोज नहीं कर सकेंगे। तब तो न्याय की आवाज आएगी। What did you do with Jesus to get your sins forgiven? Oh, I hated him. Then go to hell. If you hated Jesus, who was the deliverer for you and you alone, unlike all sinners of the world, they accepted, but you thought not to seek him for the forgiveness of your sins. But now there is no chance. All limits have gone. All chances are over. सारे मौके खत्म हो चुके, सारी सीमाएं खत्म हो चुकी। अब न्याय अदालत का समय है। अब तो आपको न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। तो इन बातों से हम ये निश्चित जानते हैं कि हमें जब तक आखिरी सांस इस दुनिया में लेते हैं, इन स्वर्गीय वस्तुओं की के खोजी बने रहना है। और इस खोज में कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप सोचिए अब तो मैं बुढ़ा हो गया, मैं कैसे खोजूं? या आप सोचें मैंने तो उद्धार पा लिया है, अब मुझे इन्हें खोज कर क्या करना है? नो माय फ्रेंड, ये खोज तो उद्धार के दिन से ही शुरू होती है और मृत्यु के आखिरी दिन तक चलती है, या जीवित रहें तो मसीह के आने के आखिरी दिन, आगमन के दिन तक ये खोज चलती रहेगी। क्या आप इस खोज में लगे हुए हैं, या छोड़ चुके हैं, या किसी और खोज में हैं? संसार की वस्तुएं भी हमें आकर्षित करती हैं, लालायित करती हैं, प्रलोभन में डालती हैं। हमें खोजो। धन कहता है मुझे खोज, मूर्ख मुझे खोज। क्या भाग रहा है ईश्वर के पीछे, मंदिर के पीछे, चर्च के पीछे, बाइबल लेके बैठा हुआ? अरे थोड़ा बिजनेस कर ले, इतनी देर में मोबाइल पे ही कर ले। बाइबल पढ़ रहा है 1 घंटे से, चल बिजनेस कर। अब तो बिजनेस पे ही मोबाइल है। रमी खेल, कार्ड खेल, ये खेल, वो खेल, सट्टा लगा, मोबाइल पे ही लगा। Things of this world, they are doomed to destroy us. They themselves are doomed. They doom us. वे हमें तबाह करती हैं, नष्ट करती हैं,
उनकी खोज आज से बंद। संसार की खुशियों की खोज बंद, संसार के आनंद की खोज बंद। आज मैं सच्चे खोज की शुरुआत करता हूँ, मसीह के प्रेम की खोज की शुरुआत करता हूँ, आत्मा और सच्चाई की खोज करता हूँ, दया धैर्य करुणा की खोज शुरू करता हूँ, दूसरों की भलाई की खोज शुरू करता हूँ, भले काम करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस आनंद के लिए, इस अगुवाई के लिए कि आप हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में परमेश्वर एम्प्लॉय करते हैं। यू एम्प्लॉय अस टू सीक द थिंग्स which are above, and they are eternal, and their blessings will continue to abide in our lives. स्वर्गीय वस्तुओं की आशीषें हमारे जीवन में सदा बनी रहेंगी, उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। यदि हम इस संसार की वस्तुओं की खोज में रहेंगे, वो हमसे छीन ली जाएंगी। शैतान चोरी करेगा, नाश करेगा और सब चीजें हमसे छीन कर हमें ही घात करेगा। लेकिन हम आज से प्रभु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अपने आप को लगाते हैं। हमें माफ करें, हम तौबा करते हैं इस संसार के पीछे भागने के लिए, लेकिन आज से प्रभु हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें। हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा से भर, तेरी अगुवाई दे हर एक को, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। गॉड ब्लेस यू।